हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। देखिए, आज हम एक्सरसाइज 10 आप लोगों को हम पढ़ाने जा रहे हैं। परसेंटेज आप लोगों को हम पढ़ा रहे हैं। तो परसेंटेज में कुछ चीज़ें हैं जो आपको बेसिकली जानना ज़रूरी है। तो परसेंट में जैसे मान लीजिए कोई भी नंबर है, हमेशा उसको हम उसकी जो कंपेरिजन है 100 से, 100 में ही उसका रेशियो हम फाइंड करते हैं। यानी दी हुई संख्या का 100 के साथ क्या रिलेशन है। जैसे मान लीजिए कि 500 है, तो 500 कोई भी मतलब पूर्णांक आपका परीक्षा में यदि 500 है, तो 500 का जब हम 100 से जब हम कंपैरिजन करेंगे तो 1% 5 आएगा। यानी जो भी मान लीजिए किसी वस्तु की कोई कीमत है, मान लीजिए कि 120 रुपये किलो है, 140 रुपये किलो है, तो जब हम उसका 1% जब हम फाइंड करते हैं किसी भी संख्या का, तो उसमें हम बाई 100 करते हैं। यानी 120 में जब 100 से हम भाग देंगे तो 120/100 यानी यह 1.2 हो जाएगा, 1 रुपया 20 पैसा हो जाएगा। यानी 120 का 1% कितना हो जाएगा, 1 रुपया 20 पैसा हो जाएगा। ऐसे ही मान लीजिए कि आपने परीक्षा में मान लीजिए कि 40% अंक 50% अंक प्राप्त किया, 60% अंक प्राप्त किया, और पूर्णांक मान लीजिए कि 500 है, तो 1% बराबर 5 हो गया। 1% बराबर क्या हो जाएगा, 500 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम बताए हैं कि कोई भी संख्या हो, जब उसमें हम 100 से भाग देंगे तो जो आएगा क्वोशेंट आएगा वो 1% होगा। ये 5 क्या हो गया, 1% हो गया। और आपने अंक पाया है 45%, तो इसमें 45 यानी 45 से इंटू कर देंगे तो जो आएगा वो आपका ऑब्टेन मार्क्स हो जाएगा। और भी कुछ चीज़ें होती हैं इसमें, जैसे मान लीजिए कि फ्रैक्शन दे दिया हो और उसको कन्वर्ट करना हो परसेंटेज में, या परसेंटेज दे दिया हो उसको कन्वर्ट करना है, उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना हो। तो अब इसमें कुछ बेसिक रूल है। जैसे कि मान लीजिए कि हमको यहाँ पे दिया है कन्वर्ट द फ्रैक्शंस इनटू परसेंटेज। तो परसेंटेज में मान लीजिए कि 1/4 है या 3/5 है। तो जब यहाँ पे फ्रैक्शन दिया होगा, उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, उस फ्रैक्शन में 100 से हम गुणा कर देंगे। उस फ्रैक्शन में 100 से हम गुणा कर देंगे। तो जब गुणा करेंगे तो ये आपका 25 हो जाएगा, यानी 25% हो जाएगा, और ये 20 हो जाएगा, और 20 में 3 से गुणा करेंगे तो ये 60% हो जाएगा। तो इस तरह से कोई भी क्वेश्चन आपका दिया हुआ हो, जैसे मान लीजिए 47/100 दिया हुआ है, तो 47/100 दिया हुआ है तो उसमें हम 100 से इंटू कर देंगे, तो 100 डिवाइडेड बाई 100 यानी कट गया, यानी 47% हो जाएगा। ऐसे ही मान लीजिए कि एक सवाल दिया इसमें 8/125 दिया है, इसमें हम 100 से जब गुणा कर रहे हैं तो यहाँ पे 25 चौके 100, 25 125, यानी 8 चौके 32, 32/5 ये आपका हो जाएगा। इस तरह से कोई भी क्वेश्चन आप ऐसे ही आप सॉल्व करेंगे। अच्छा, दूसरा चीज़, अब यहाँ तो मान लीजिए कि फ्रैक्शन दिया हुआ था, और फ्रैक्शन दिया हुआ था उसको आपने परसेंटेज में चेंज किया है। अब यहाँ पे मान लीजिए कि कोई संख्या है और उसके आगे प्रतिशत लगा हुआ हो, परसेंटेज लगा हुआ हो, और कहे कि उसको फ्रैक्शन में चेंज करें। तो फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, इस परसेंटेज को हटाएंगे। परसेंटेज को कैसे हटाएंगे, तो आप ऐसे समझिए, यहाँ पे हमने लिखा 25, और इस लाइन को ये अपान हो गया, और उसके बाद 2 जीरो जो साइड में है, यानी ये 100 हो गया। यानी यहाँ पे अब यहाँ पे 25 1 जा 25 और ये 4, यानी ये 1/4 हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। यानी जब परसेंटेज का साइन लगा होगा तो बाई 100
और जब परसेंटेज आपको ले आना होगा, परसेंटेज नहीं दिया होगा संख्या में, तो आप इंटू 100 करेंगे। एक चीज़, ये चीज़ आप ध्यान देंगे। तो इस तरह से दूसरे क्वेश्चन में 32% दिया है, 6 होल 1/4 दिया हुआ है, तो 32 दिया हुआ है मान लीजिए। तो 32 जो है यहाँ पे यदि इसको आप सॉल्व करेंगे तो 32/100 हो जाएगा। अब इसको 4 से काटेंगे, 4 8 जा और 4 25 जा, यानी 8/25, 8/25%, 8/25 ये फ्रैक्शन में आ जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे मान लीजिए कि एक फ्रैक्शन में दिया हुआ है, मान लीजिए यहाँ पे 6 होल 1/4 दिया हुआ है %। तो इसको इम्प्रॉपर में पहले चेंज कर लीजिए। 6 यानी 4 6 के 24 1 25, यानी 25/4% हो गया। ठीक ना। अब हमको क्या करना है, इसमें 100 से भाग देना है। तो 100 से भाग देना है, यानी 25/4 इंटू 1/100। ऐसे जब यहाँ पर परसेंटेज लगा है उस कंडीशन में, और यदि फ्रैक्शन में है तो जो दिया हुआ फ्रैक्शन है उसको लिख देंगे, उसके बाद गुणे 1/100 कर देंगे, 1/100 कर देंगे। अब यहाँ 25 चौके 100, यानी 1/16 हो जाएगा। ऐसे आप सॉल्व कर देंगे, तो ऐसे सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। एक क्वेश्चन डेसिमल में हम देखते हैं। जैसे मान लीजिए दिया हुआ 6.25%, तो यहाँ पे 6.25 लिख दिया आपने, फिर यहाँ पे बाई 100 लिख दिया। अब यहाँ पे देखेंगे कैसे डेसिमल लगना है, तो आप 625 उतार लीजिए। अच्छा, एक अंक यहाँ पहले से है, और ये भाग देंगे तो जीरो जितना होगा डेसिमल राइट से लेफ्ट जाएगा। तो एक अंक यानी कि 2 अंक, यानी कि एक अंक यहाँ पे और 3 अंक, यानी 1 2 3 यहाँ पे डेसिमल हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। यदि मान लीजिए कि यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन दिया, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशियो में इसको चेंज करना है। तो रेशियो में दोनों एक ही बात है, चाहे दूसरा ही क्वेश्चन है, ये भी उसी बात को थोड़ा सा घुमा करके ऐसे पूछ रहा है। तो यहाँ 43% है, तो जब 43% है तो 43/100 कर दीजिए। तो ये 43 कटने वाला होगा तो काट देंगे, और नहीं कटने वाला होगा ऐसे ही आपका हो जाएगा, रेशियो में आ जाएगा। यानी जो सॉल्यूशन आएगा, सिंपलेस्ट फॉर्म जो आएगा ना, उसको आप इस फॉर्म में आप एक्सप्रेस कर देंगे। दूसरी बात, चौथे में दिया इसी का उल्टा पूछा है। कह रहा है कि यहाँ पे 37/100 दिया है। तो कभी भी रेशियो दिया होगा तो उसको आप फ्रैक्शन में लिखेंगे। तो ये हो जाएगा 37/100। उसको इसके बाद क्या करना है, परसेंटेज में चेंज करना है। तो परसेंटेज में पहला चेंज किए तो 100 से गुणा किए हैं, तो 100 से गुणा कर दीजिए, ये कट गया, यानी 37% हो गया। इस तरह से ये क्वेश्चन हो जाएगा। सारे क्वेश्चन चौथे के ऐसे हल हो जाएंगे। पांचवा में कह रहा है डेसिमल में चेंज करना है। तो पांचवा में डेसिमल में चेंज कैसे करेंगे, वही चीज़ है, कोई डिफरेंट नहीं है। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे पांचवा क्वेश्चन है, कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू डेसिमल फॉर्म। देखिए, कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू डेसिमल फॉर्म। तो यहाँ पे 45 है ना, परसेंट लगा हुआ है ना, इसमें भी परसेंट लगा हुआ था। तो इसमें क्या किए थे आपने, बटे 100 किया, इसमें भी बटे 100 कर दीजिए। और इसमें तो फ्रैक्शन में पूछ रहा था तो आपने सिंप्लीफाई कर दिया। इसमें क्या पूछ रहा है, डेसिमल में। तो डेसिमल में तो और आसान है, 45% यहाँ पे दिया हुआ है, तो आपने यहाँ पे क्या लिखा, 45/100। डेसिमल में कैसे होगा, 45 आपने यहाँ पे लिख लिया, और उसके बाद 2 डिजिट पे नीचे 2 जीरो है, 1 2, यहाँ पे डेसिमल आपका यहाँ पे आ जाएगा डेसिमल। तो ये सारा सवाल ऐसे ही हो जाएगा। 127% दिया है, तो इसमें दूसरा 127% है, तो 127 ऐसे ही तो इसमें भी करना है, 127/100 इज इक्वल टू, आपने 127 यहाँ पे लिख लिया,
और उसके बाद 0 दिया हुआ है 2, तो राइट साइड से 1 2 यहाँ पे डेसिमल लग जाएगा। इस तरह से ये आपका डेसिमल में इसका कन्वर्सन हो जाएगा। अब यहाँ पे छठा दिया हुआ है कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल्स इनटू ए परसेंटेज। तो परसेंटेज यहाँ पे पहला क्वेश्चन में क्या किए थे, 100 से गुणा किए थे, तो यहाँ पे भी आप 100 से गुणा करेंगे। छठवां में क्या करेंगे, जो भी संख्या दिया होगा उसमें 100 से गुणा कर देंगे। यानी पहले में दिया है 0.6, तो इसको क्या करना है, परसेंटेज में चेंज करना है। तो परसेंटेज में चेंज करने के लिए इनटू 100 कर देंगे। तो इस एक जीरो से यह डेसिमल समाप्त हो जाएगा, यानी यह हो जाएगा, यह 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, 60% हो जाएगा। इसी तरह बाकी भी क्वेश्चंस हैं। 100 से इसमें भी गुणा कर देंगे, 100 से इसमें भी, सब में 100 से इंटू हो जाएगा। फाइंड अब यहाँ पे 7वां क्वेश्चन में देखेंगे, पहला दिया है 35% ऑफ 425। तो अब देखेंगे 425 इंटू 32/100, यानी जितना परसेंट पूछेगा, जिसका पूछेगा, आपस में गुणा करके 100 से भाग दे दीजिए। हमने पहले भी बताया कि मान लीजिए 425 का है, 100 से भाग दी तो 1% हो गया। अब 32 से गुणा कर देंगे तो उसका 32% हो जाएगा। अब इसको आप काट दीजिए, तो यहाँ पे 4 8 4 8 जा 32 और यहाँ पे 25 हो जाएगा। 25 से इसको काट दीजिए, तो 25 से इसको भाग देंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 25, 25 बन जाए 25, और उसके बाद कितना बचेगा, यहाँ पे घटाएंगे तो 12 में से 5, 25 से कम 25, 12 में से 5 घटाएंगे 7 बचेगा, 75। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 25 तिया यहाँ पे 15 25। हाँ देखेंगे यहाँ पे 25 आया, तो 25 एकम 25, और 25 यहाँ पे 42 में से हम घटा रहे हैं, तो 12 में से 5 घटाएंगे 7 हो जाएगा। और यहाँ पे कितना बचा, यहाँ पे 4, यहाँ पे 3 में से 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 175 हो जाएगा। यानी 25 7 175, यानी 17 गुणे 8। इस तरह से यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा इतना। तो इस प्रकार से इसको हम सॉल्व कर लेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में ऐसे ही क्वेश्चन ये पूरा हो जाएगा, जितना भी क्वेश्चन है इसी प्रकार से हल हो जाएगा। फाइंड 25% ऑफ ₹76, यानी 76 रुपया का 25% क्या होगा। तो जैसे आपका 7वां हल होगा उसी अकॉर्डिंग इसको भी आप हल कर लेंगे। हाँ एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे जैसे यहाँ पे 8वां में यहाँ पे 25% ऑफ 76 रुपीज़ है, तो आप यहाँ पे 76 रुपीज़ को यहाँ पे 76 यहाँ पे पैसा हम चेंज कर लीजिए, और उसके बाद अब इसका 25% आप निकाल लीजिए, ये कट जाएगा, और यहाँ पे 76 में 25 से इंटू कर देंगे, जो भी आएगा वो आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से मान लीजिए कि यहाँ 20% ऑफ 132, बिना बदले भी आप हल करेंगे तो उतना ही होगा। मान लीजिए कि इसको हम बिना बदले यदि हल करें तो 76 इंटू 25/100, तो यहाँ पे 25 चौके 100 19 ऐसे, यानी 19 ये रुपीज़ हो जाएगा। इसको चेंज करेंगे तो ऐसे ही आ जाएगा। इसी प्रकार से आपका 8वां क्वेश्चन हो जाएगा, और आप जो है 8वां सारा क्वेश्चन हो जाएगा। इसी प्रकार से 9वां में फाइंड द नंबर हुज 30% इज। अब इसको देख लीजिए 9वां में, अब दिया हुआ है 13% इज इक्वल टू 65, यानी 100 पूरा होता है ना,
होल परसेंट तो 100 होता है और 65% दिया है 13। यहाँ पे लिखेंगे सिंस 13% इज इक्वल टू 65, सो 100% इज इक्वल टू 65 इंटू 100 बाई 13। तो यहाँ पे 5 हो जाएगा, ये आपका 500 हो जाएगा। तो इस तरह से बाकी क्वेश्चन भी आप सॉल्व कर लेंगे और थोड़ा एग्जाम्पल भी आप लोग हेल्प ले लेंगे एग्जाम्पल का, ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए। थैंक यू।